ये चाइना वालों ने ही वायरस फैलाया है। हालांकि इनके स्मार्टफोन खरीदना ही बंद कर देना चाहिए। चाइनीज स्मार्टफोन को बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये आपने सही सुना। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं और मैंने सोशल मीडिया में भी पढ़ा है कि हमें चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर देना चाहिए, चाइना को बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम उसको बॉयकॉट करके देख लेते हैं कि आखिर होगा क्या। क्या होगा अगर हम चाइनीज स्मार्टफोन को नहीं ले, हम लोग चाइना को बॉयकॉट कर देते हैं। अगर हम लोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी, हमारे लिए भी, हमारी सरकार के लिए भी। क्या होगा वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे साथ में होने वाली है वो ये कि हम लोग कल से कोई स्मार्टफोन परचेज नहीं कर सकते। यस, आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही चाइना वाली चीजें हैं? यानी कि ऑनर हो गया, ओप्पो वीवो हो गया, शाओमी एमआई हो गया, क्या यही चाइना वाली है? इसके अलावा हमारे पास में सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, इंटेक्स है, कार्बन है। ये सब चाइनीज ब्रांड नहीं है, लेकिन उनके स्मार्टफोन के अंदर चाइना का माल यूज होता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसका सारा का सारा माल उसकी धरती पे ही बने। इसके अंदर से कोई ना कोई हिस्सा चाइना से आता ही आता है। और इसी वजह से अगर हम लोग चाइनीज ब्रांड को नहीं खरीदते, चाइना को बॉयकॉट कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते। सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग को फेस करने को मिलेगी वो ये होगी कि हम लोग अभी हमारा जो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर बाई चांस ये गिर के हाथ से इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले अगर टूट गया तो क्या होगा? यस, आप रिपेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगती है, आईपीएस एलसीडी पैनल लगता है, ये भी इंडिया नहीं बनाता, ये भी बाहर से ही आता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट चाइना से ही बनते हैं। तो अगर आपका स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो भी आप उसको रिपेयर नहीं करवा सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ही आएगी। बात करते हैं कि हमारी सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी सरकार को कि वो जो करोड़ों रुपए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे कमाती है वो सब उसके हाथ से चला जाएगा। यस, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये सारे फोन्स, अगर आप ऑनर का फोन देखो, पीछे की साइड में देखो तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ओप्पो वीवो में भी देखो तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आप शाओमी एमआई के फोन्स देखो तो वहाँ पे भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेड इन इंडिया यानी कि असेंबल्ड इन इंडिया। सारे पार्ट्स को चाइना से और बाकी सारी जगह से लेके आया जाता है और इंडिया के अंदर उसको एक हिस्सा बना के एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो जो चाइना से आते हैं, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, उसके करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा सरकार को। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जिसके पार्ट्स चाइना से आए हैं और इंडिया के अंदर सारा इकट्ठा होकर स्मार्टफोन बना है, सरकार उस पर 18% टैक्स चार्ज करती है जिसका नाम है जीएसटी। उसका भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा सरकार को। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो ओप्पो हो, शाओमी हो, ऑनर हो, कोई भी हो, ये सारी की सारी कंपनीज इंडिया के अंदर असेंबल करती है। अगर हम लोग चाइना को बैन कर देते हैं, उसके कंपोनेंट्स को बैन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो फैक्ट्रीज के अंदर लाखों लोग जो काम करते हैं ना, वो रोड पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छूट जाएगी, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो चाइना को बैन करके, चाइनीज स्मार्टफोन को बॉयकॉट करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ही फेस करने को मिलेगी। पहले आई नो हम लोग भावनाओं में बह के बोल देते हैं कि नहीं, चाइनीज स्मार्टफोन नहीं खरीदना, हम लोग को चाइना का कोई माल नहीं खरीदना, लेकिन 2 पल 2 घड़ी हम लोग शांति से बैठ के ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, हमारा कितना नुकसान होगा, हमारे देश का कितना नुकसान होगा। पहले आज के टाइम पे हम लोग इतने शक्तिशाली नहीं है कि पूरा का पूरा स्मार्टफोन हम अपने बलबूते पे खुद बना पाए। स्मार्टफोन में लगने वाले बहुत सारे पार्ट्स आज भी चाइना से ही आते हैं, बाकी सारी कंट्रीज से आते हैं। इसका सॉफ्टवेयर भी यूएस से आता है। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग बैन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ही फेस करने को मिलेगी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस टाइप के मैसेजेस देख रहे हो, आपका फ्रेंड आपको कुछ ऐसे ही डायलॉग्स बोल रहा है, तो आप उनको समझाइएगा कि दोस्त, ऐसा करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही होगी, हमारी सरकार को ही होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने बलबूते पे फिलहाल नहीं बना सकते। एक टाइम आएगा जब हम लोग ये सारी चीजें खुद बना सकेंगे, लेकिन वो टाइम अभी के टाइम से बहुत दूर है। पहले वीडियो बनाने का मकसद आपकी भावनाओं से खेलना नहीं था, लेकिन आपको कुछ हकीकत भी बतानी बहुत जरूरी थी, जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताई है। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा हमने आपके लिए बहुत मेहनत से कुछ वीडियोस बनाए, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला, फास्ट चार्जिंग वाला, चार्जर्स वाला, सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला। ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएंगे। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपकी सारी समस्याओं का अंत आ जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ्री होकर आप चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।